अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हार ना मनाए T20 का वर्ल्ड कप जारी और सारी है। आज पाकिस्तान का मुकाबला था इंग्लैंड से और पाकिस्तान शानदार तरीके से एक बार फिर हार गया। तालियां बजाइए पाकिस्तान को। वाह, वाह। मुश्किलें इतनी बड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। अब पाकिस्तान इतनी बार हार चुका है कि अब तो हमें ये आदत है कि भाई जीत जाते हैं तो बुरा लगता है। बात करेंगे क्रिकेट पे। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान का एक नामवर पैनल। हमारे साथ मौजूद है भाई इनकी जिनकी प्रेडिक्शंस कभी गलत नहीं होती, बॉलिंग की लाइन और लेंथ कभी गलत नहीं होती। पाकिस्तान के बॉलर कामिल मोहम्मद आमिर। इनके साथ सीट जमाए बैठे हैं पाकिस्तानी टीम के साबिक कप्तान, अफगानिस्तान के साबिक कोच, इंतहाई इंसान शरीफ राशिद लतीफ। अब जिनका तारुफ कराने वाला हूं, ये कहते हैं रूहे रवाएं हार ना मना के, माहिर बाबरियात जनाब अहमद शहजाद। राशिद भाई, हर बार की तरह आपसे ही दुकान खोलूंगा। आज पाकिस्तान हार गई। पाकिस्तान ने चेंजेस की, कुछ चेंजेस हम लोगों की मर्जी की थी, कुछ चेंजेस वही नहीं की जो हमारी मर्जी की, यारी कौम की मर्जी एक्सपेक्टेशन के खिलाफ भी। What exactly went wrong in today's match? बहुत सारी चीज़ें गलत हुई हैं, लेकिन ब्रुक की तारीफ करनी पड़ेगी जिसने अपनी उनकी बैटिंग लाइनअप नहीं चल रही है, लेकिन सिंगल हैंडेडली वो लेके गया है अपने आप को। किस तरह से गेम को चेंज करते हैं ये कल भी सीखने को मिला था जब हेटमायर को वो नंबर 3 लेके आए थे। 5-6 नंबर पे बैटिंग कर रहा था वेस्ट इंडीज के लिए। आज भी अगर देखते हैं ब्रुक को नंबर 3 लेके आए कि बॉल बल्ले पे लगे और मुश्किल वक्त में वो लेके चल सके, और पाकिस्तान के खिलाफ उसका रिकॉर्ड भी अच्छा है। बहुत दफ़ा हम कहते हैं कि बॉलर मैच जिताता है, बॉलर मैच जिता सकता है, लेकिन आज हमने देखा एक बॉलर ने 4 विकेट लिए, लेकिन एक बैट्समैन ने मैच जिता दिया। एक बैट्समैन। इसका मतलब है कि हमने जिस पिच पे बैटिंग की रन कम थे हमारे, लेकिन जो ब्रुक जिस तरह चल रहा था शायद वो आखिर में इस तरह आउट भी नहीं होता, वो चेज कर जाता। तो बहुत सारे काम हम लोग तो बोल ही जा रहे हैं करने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, लेकिन आज तो सिर्फ यही है कि अपनी क्रिटिसाइज कर करके भी हम थक गए। लेकिन आज इंग्लैंड को क्रेडिट जाता है जिस तरह से बहुत जल्दी सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गए और इतना बुरा खेल गए। बुरा खेले। आमिर भाई, फील्डिंग देखे उनकी बहुत खराब थी। फील्डिंग बहुत खराब थी। आमिर भाई, मैच इंग्लैंड से जब हो रहा था तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जीत सकता है, विनेबल मैच था ये। मगर हम बीच कई ओवर्स में, बैटिंग में भी कहीं बीच ओवर्स में मैच खो गए, बॉलिंग में भी कहीं बीच ओवर्स में मैच खो गए। ये बताइए, टॉस जीत कर तो ठीक किया था। नहीं ठीक था। फिर बैटिंग में कहाँ गुम हो गए हम? बैटिंग में कहाँ गुम हो गए? बीच में भी नहीं, ऊपर से पहले से ही। साइम अयूब 67 गेम्स हो गए उसके। हाँ, और मुझे 17 साल लगे 67 गेम्स खेलते हुए। वो 1.5 साल में खेल गया है और उसकी अभी तक एवरेज 20 की है, और अभी तक उसने कोई इम्पैक्टफुल इनिंग नहीं खेली जिससे बंदा कहे कि हाँ भाई इसने पाकिस्तान को मैच जितवाया। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के अलावा अकेला बंदा लगा हुआ है। आईसीसी का पहला इवेंट खेल रहा है फरहान, वो पूरा लेके चल रहा है, आपकी टीम को 160-170 करवा देता है, वरना तो आप 130 भी ना करें। सच्ची बता रहा हूं मैं आपको। एक तो वो, और दूसरा मैं उस दिन बात भी कर रहा था, मैंने एग्जांपल भी दी थी अभिषेक की और साइम की, कि अभिषेक जबरदस्ती लेग वाली को ऑफ मारने जाता है, ये ऑफ वाली को जबरदस्ती इधर मारने जाता है। तो पहले तो मेरा सवाल है, हालांकि मैं बैट्समैन तो नहीं हूं, मैं बॉलर हूं, फील्डिंग कोच या बैटिंग कोच यही बताते हैं ना गलतियां, कि फील्डिंग में कैचेस क्यों छूट रहे हैं या बैटिंग में तुम्हारी टेक्निक। वो मैं उस बैटिंग कोच से ये पूछना चाह रहा हूं कि तुमने अभी तक साइम को ये नहीं बताया कि ऑफ स्टंप पे भी क्रिकेट होती है, और आर्चर जैसा बंदा जो करी 145 पर है, ये बैट्समैन बताएगा उसको क्रॉस मारना आसान है? मुश्किल तरीन शॉट है। और जब आपको पता है कि हर टीम ने आपके अगेंस्ट प्लान किया हुआ है कि आपको टांग पे बॉल नहीं करेंगे, आपको वो चौथी और 5वीं स्टंप पे वो फिर भी जबरदस्ती मार रहा है, तो पहला तो ये कि आपकी मैनेजमेंट, आपके बैटिंग कोच को ये सोचना पड़ेगा, भाई मैं फिर वही पे आ जाऊंगा, इब्रार बाहर बैठ सकता है तो साइम क्यों नहीं बैठ? पहला तो मेरा ये सवाल है। दूसरा, आपने बोला टर्निंग पॉइंट था जहां पे बाबर और फरहान खेल रहे थे, वहां पे बाबर ने मोमेंटम स्लो कर दिया सारा। 45 बॉलों पे 46 रन की पार्टनरशिप हुई है। जब आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, जब आपने टारगेट लगाना है, तो आप ये मोमेंटम नहीं स्लो कर सकते अच्छी विकेट पे। और उनके कोई मिस्ट्री स्पिनर्स नहीं थे, कुछ नहीं था, सीधी सीधी बॉलिंग आ रही थी। वो हुआ कि आपने क्या किया, 160 165 राइट। फिर मैंने फिर भी आपको कहा था कि जब आप कंप्लीट बॉलिंग साइड के नहीं खेलते बड़ी टीमों के अगेंस्ट, वो आपके वीक लिंक को एक्सपोज करते हैं, और उन्होंने किया है। वो उस्मान को थोड़ा सा स्टार्टिंग में देख के खेल रहे थे, आप देखे नवाज आए,
शादाब आए, उन्होंने फेंटा लगाया है, और इवन दो कि वो 165 चेज कर रहे थे, 3 आउट थे। आप हैरी ब्रूक का इंटेंट देखें जाके, वो कैसे खेल रहा था। उसने 7-8 की एवरेज को 10 पे नहीं जाने दिया। नहीं। यही प्लान होता है कि जब इसी तरह आप आ जाए कि आप पहली बैटिंग भी करें तो आपके टारगेट जो है ना 170, आपको पता है कि इनकी बैटिंग 10 नंबर तक है भाई, नो मैटर व्हाट आपको वो टारगेट अचीव करना है। ये तो हम बात कर रहे थे, 15 रन इंग्लैंड ने हमें दे दिए फील्डिंग में, बहुत गंदी फील्डिंग की उन्होंने। बैथल बहुत अच्छा फील्डर है, उसने कोई 2 चौके छोड़े हैं। तो बहुत सारे एक तो आप कह सकते हैं गलतियां भी थी। एक अच्छा था कि शहीन ने आज बेटर बॉलिंग की है, हालांकि वो बड़े प्रेशर से आया कि परफॉर्मेंस नहीं थी, सिलेक्शन उसकी जस्टिफाई नहीं कर रही थी, लेकिन उसने किया, उसने 4 आउट किए। लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि एक और टर्निंग पॉइंट था कि आपने उस्मान तारिक से पहला ओवर कराया, उसने विकेट ली, उसके बाद 2-3 ओवर वो गायब ही हो गया। क्यों? अच्छी करार था इसलिए हटा दिया। वहां पे आपको हैरी ब्रूक की विकेट चाहिए थी, सही बात। आपने 3 ओवर गायब कर दिया, उसको सारा मोमेंटम दे दिया। 8वां ओवर किया, उस्मान तारिक ने विकेट लिए, 5 रन दिए। उसके बाद शादाब ने 9 रन दिए, फिर साइम अय्यूब आ गया, उसने 10 दिए। फिर उसके बाद शादाब आ गया, 17 रन दे दिए। 36 रन ये बने। जो बात कर रहे हैं ना, वहीं तो प्रेशर डालना था, वहीं जो आपको आउट करना था। ये आउट ऐसे मैचेस में आपको आधा तितर आधा बटेर नहीं चलता। बहुत सही कह रहे हैं। आपको प्रॉपर बॉलर चाहिए होता है, और वहाँ पे शायद लेग करके हम लोग 36 रन बहुत थे, और वहाँ से मोमेंटम शिफ्ट हो गया था इंग्लैंड के हक में। अहमद भाई, वो वक्त आ चुका है कि मैं अब आपको छेड़ दूं। सवाल आपसे ये उठाऊंगा कि आज भी ऐसा लगा, शक हुआ कि जैसी विकेट गिरी शायद आपको वापस लगा दिया गया कि भैया प्रेशर है, शायद एक और विकेट ले ले, फिर वही छुपाने वुपाने का गेम हो रहा था, या जेन्युइन बंदे थे शादाब उस वक्त? नहीं, उस टाइम वही बनते थे, लेकिन ताबिश भाई आप ये देखें कि शादाब के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि वो वहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस के अंदर, प्रेशर गेम्स के अंदर वहाँ पे पाकिस्तान को वो करके दे जो पाकिस्तान उससे चाह रहा है। इंडिया के खिलाफ भी हमने देख लिया, सितारा हो गए, उसके बाद कहीं दूर कप्तान उनको भेज देता है, पूरे मैच में वो नजर ही नहीं आते। आज भी अगर आप देखेंगे तो वो जब जहाँ पे प्रेशर डिवेलप करना था उस्मान तारिक के साथ, विकेट चाहिए थी, डॉट बॉल्स चाहिए थी, वहां पे ब्रूक से उसने निकल के, क्योंकि थ्रेट ही नहीं पोजेस करते, इतना टर्न हो रहा था बीच से, फिर उनको एक छिक्का पड़ता है तो दूसरा वो अभी भी इतना एक्सपीरियंस हो गए हैं, अपने पैरों में मार लेते हैं, दूसरा खुद खा लेते हैं, फिर उसके बाद बाहर भाग जाते हैं, मतलब बाहर बॉलिंग करने। ताबिश भाई हमें कोई मसला, शादाब अच्छा लड़का है, लेकिन हमें मसला पाकिस्तान का है कि पाकिस्तान के अंदर वो फिट नहीं हो रहे, उनको जबरदस्ती लेके आया जा रहा है, उनको जबरदस्ती उनकी सिलेक्शन की जा रही है, उनको जबरदस्ती बैटिंग कराई जा रही है, उनसे जबरदस्ती परफॉर्मेंस करने की जो है ना कोशिश। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया का मैच भी, अगर इफ आई हैव टू ब्लेम ओनली 1 or 2 पर्सन, उसमें से एक बंदा जो है ना शादाब होंगे। और आज के मैच के अंदर भी कि जिस टाइम पे आपको विकेट्स चाहिए थी अपने मेन बॉलर से, प्रेशर डेवलप करना था आपने उसको, फिर सारी बातें इसने कर दी हैं। बाबर आजम की हम बात कर रहे हैं कि यार चौथे नंबर पे वो भाई नहीं बन रहे, आप क्यों पाकिस्तान से ऊपर जो है ना एक ये शख्सियात को ले गए हैं भाई, किस लिए ले गए हैं? पाकिस्तान ऊपर है चौथे नंबर पे, जहां पे वहां पे हैरी ब्रूक भी तो खेला है, उसने मोमेंटम टूटने दिया, 3 आउट हुए हुए थे, ऊपर से 3 प्लेयर होता है, उसका भी नंबर चेंज हुआ है, आज 3 पे आया, 5 पे खेल रहा है वो तो आपने देखी है उसकी शॉट्स, वो किस तरह, सीनियर प्लेयर्स ये होते हैं। बाबर के माशाल्लाह 100 से ऊपर मैच हो गए यार, कोई बच्चा थोड़ी है। विल जैक्स ओपनर है, 5 पे आके कैसी बारी की है उसने, तो उसके बाद 24 बॉलों पे 25 स्कोर। क्या डीमंस थे पिच के अंदर? क्या थे? कोई मिस्ट्री स्पिनर्स थे? कुछ भी नहीं थे। मसला ये है कि बाबर आजम का ना ही वो नंबर है, ना ही बाबर आजम की कोई फॉर्म है, ना ही बाबर आजम ने पिछले कोई 3 साल से परफॉर्मेंसेस की हैं, इंपैक्ट परफॉर्मेंसेस की हैं। हमने कहा था कि इनकी जगह आप नाफे को खिला लें, नहीं। फिर अबरार, आप किस तरह अपने मैच विनर को ताबिश भाई बाहर बिठा सकते हैं? अगर यहाँ पे एक अबरार अकेला होता, आपका ये जो रिजल्ट है डिफरेंस, आपने 145 वाली क्रिकेट खेली है आज भी, लेकिन वो 15 रन मिसफील्ड के दे दिए ना उन्होंने, जिसकी वजह से आप 165 आउट तक पहुंच गए। भाई एक बात बताइए कि आज बाबर आजम ने स्लो खेला थोड़ा, ठीक है मैं मानता हूं, लेकिन बाबर आजम जब आउट हो गए तो टीम भी कोलैप्स कर गई। क्या यही वजह थी कि थोड़ा एहतियात? नहीं, कोलैप्स नहीं होता है, नहीं मैं बताता हूं। 29 बॉलों पे 46 रन की पार्टनरशिप हुई है फखर और फरहान। मैं बताता हूं। अच्छा, उसके बाद पार्टनरशिप हुई, लेकिन फिर होता क्या है ताबिश भाई, 20 ओवरों के गेम के अंदर जब ऊपर से वो स्कोर उस तरह डिजायर नहीं हो रहे होते तो निचलों के पास बॉलें ही नहीं होती। निचलों को पहली बॉल से ताबिश अगर जा रहा है ना कि भाई जाओ और मारो, जाओ और मारो, वो 3 बॉल का टाइम भी नहीं होता, जिसकी वजह से बेतहाशा पाकिस्तान बहुत ज्यादा मैच हारा है। 6 से लेके 13 ओवर तक का जो पीरियड है पाकिस्तान बेतहाशा आ रहा है, और उस पीरियड को बजाय कि आप इंप्रूव करते और आपने बाबर को ला दिया, मतलब और ज्यादा नीचे ले आए। तो इन शॉर्ट ये है कि ये बहुत बीटेबल साइड थी इंग्लैंड की, इसको हराना चाहिए था, ये बहुत बीटेबल साइड थी। राशिद भाई मैं आपका पॉइंट लेता हूं, हमने ना आज से 2 साल पहले, आमिर भाई आप थे,
2 साल पहले ना हमारी टीम जो पीछे हमारी कंटेंट की टीम, हम सब बैठ के ना हम प्लान भी बना रहे थे कि यार कल के मैच में बाबर को कैसे आउट किया जाएगा। हम अपना बना रहे थे कि हम अगर इंग्लैंड होते, फलां टीम होते। 2 साल पहले क्या प्लान बनाया तो देखते 2023 भाई अगला बाबर को कैसे आउट करेंगे। इमाद आप भी ओपनिंग बॉलर हैं, हो सकता है वो, हमने तो 2 स्टंप जल्दी खिलाड़ी, इमाम भी चले गए, फखर भी चले गए, बाबर आ गए, अब आपके ओवर लगे हुए, कैसे आउट करेंगे। जस्ट बॉल इन द स्टंप्स, उसको ना रूम दें ना उसको आउट करने जाए, जब क्योंकि प्लेयर तो बहुत जबरदस्त है, अगर आप उसको आउट करेंगे, बैट बॉल करेंगे तो वो रन, उसको कॉन्स्टेंटली प्रेशर रखें, उसको विकेट टू विकेट और अगर स्पिनर बॉल कर रहा है तो पेस ना दे। नहीं, स्लो बॉल। अगर बाबर ने प्लान कर लिया कि 40 बल्ला नहीं उठाना, फिर नोगी आउट कर सकता था। दिखाओ हमने क्या बनाया। सेम एज अब्दुल्ला विद पेस बट एवरी सेकंड बॉल कमिंग इनटू द स्टंप्स, नॉट गिविंग रूम और वेट, टारगेटिंग द स्टंप्स फ्रॉम बॉल वन। वेरी गुड, यही मैंने कहा। वेरी गुड भाई आप तो कह सकते हो ये हमने बनाया, हम जो क्रिकेट नहीं खेलते। अगला रिजवान, भाई रिजवान के, चलो रिजवान की तो हम बाद में देखेंगे। 2 साल पहले भी ये प्लान बनाया था, 3 साल हो गए इस बात को, 3 साल बाद भी वो उसी तरह आउट हुए जिस तरह 3 साल पहले हो रहे थे। तो आप मुझे ये बताइए कि इसमें किसकी गलती है, बोर्ड की, बैटिंग कंसल्टेंट्स की, जो खिला रहा बाबर की, जो खिला रहा है, ये इस फॉर्मेट का प्लेयर ही नहीं रहा, इस फॉर्मेट का प्लेयर ही नहीं हुआ है। 6 महीने पहले आपने ड्रॉप किया है। हाँ। किस वजह से ड्रॉप किया सबको पता है जी। तो वही कोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था इसका स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है। इन्होंने ही बोला था जब ये ठीक हो जाएगा तो हम लेके आ जाएंगे। तो कहाँ पे ठीक हुआ, तो ठीक कैसे और हो, क्यों लेके आ गए। मतलब ये ज्यादती ना बोर्ड के, मतलब जो आपने हेड कोच रखा हुआ है उसकी ज्यादती है ये तो। हाँ। और पिछले वर्ल्ड कप के बाद मैं सवाल जो पूछ रहा था ना, काउंटर सवाल है साहबजादा फरहान वाला। हाँ ठीक है ना, दोनों टीमों से एक बैट्समैन चले हैं। 45 बॉल पे 63 रन किए साहबजादा फरहान ने, उसने 45 बॉल पे उस वक्त 83 कर चुका था अंडर प्रेशर चेज करने में। जी जी जी। तो जिसके हाथ में गेम आता है ना वो दोनों एंड से फिर खेलता है। आज क्या किया ब्रुक ने, दोनों एंड से ही खेल रहा था ना वही खेल रहा। ये शायद अभी कमी है हमारे प्लेयर्स की, कोई भी खेले गियर शिफ्ट नहीं तो होता शायद, उनसे। क्योंकि जिस तरह से वो छक्के मारता है ना, गेम हमारा और आगे जा सकता था। अंडर प्रेशर जरूर आ जाते कि बाबर ने 25 बॉल ले ली, दूसरा आया उसने 4 बॉल ले ली, उसने फखर ने भी थोड़ा टाइम लिया था, एक आध चौका मारने के बाद टाइम लिया था, तो प्रेशर सामने वाले फिर वो भी मार के आउट हो सही गया। बात, सही बात। लेकिन जब आपको पता चल जाएगा मेरे बैट्समैन अब रन नहीं कर पाएंगे, एंड तक जाना, डीप जाना चाहिए। अब एक अहमद भाई एक बात बताना कि आज मैंने बाबर की इनिंग्स बड़ी गौर से देखी और बड़ी उम्मीद से देखी कि आज मैच बनाएगा। आदिल रशीद पर 2-3 बार ऐसा हुआ कि फरहान, साहबजादा फरहान जो थे वो स्ट्राइक डबल लेना चाह रहे थे, मगर लेकिन उसने नहीं दी। नहीं ली। अब वो छोड़े, अरे। बस मैं एक आपसे ना एक छोटा सा सवाल, आप तीनों से भी, सबसे कौम देख रही है सारी, माशाल्लाह 10-11 साल से बाबर आजम खेल रहे हैं, सबसे ज्यादा T20 के मैच हैं। आज के दिन में भी आदिल रशीद का गुगली पिक नहीं हुआ उन्हें। हाँ नहीं। आज के दिन में भी गुगली हुआ है, बीच के अंदर से कट मारने चले गए, बच गए बोल्ड होते हुए आज के दिन। अच्छा। तो ये इंप्रूवमेंट है, पाँव पे लग ये इंप्रूवमेंट है, ये वही इस हम तरफ बात जा कर रहे रहे हैं। हैं, improvement फिर क्यों नहीं? जब इंप्रूवमेंट करना उन्हें बोला जाता है ना, क्योंकि उन कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जाता है, रिस्क वाली गेम पे लेके आया था, तो वो एक पूरा नैरेटिव आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पे जी बाबर को खराब कर दिया। मुझे ये बताएं, अगर आप फंबल कर रहे हैं, आप में कोई मसला हो रहा है, तो आप उसको बेहतर करने के लिए वो चीज बेहतर, तो जब आपकी स्ट्रेंथ में मसला हो रहा है, 6 हिटिंग एबिलिटी में मसला है और गेम डिमांड कर रही है कि आप सीखें, तो आप क्या करेंगे। तो एक्सेप्टेंस नहीं आई। सही बात। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगी आप इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ा डाउनफॉल है बाबर आजम का। अच्छा आमिर भाई, आप पिछले वर्ल्ड कप में भी थे, जीते हुए मैच हारने के बाद क्या फील होती है। यूएसए इंडिया दोनों बड़े क्लोज मैच थे, जीते जा सकते थे, वो मैच दोनों हार गए थे, ये भी मैच जीता जा सकता था। जिनको लगता है उनको तो 2 दिन नींद नहीं आती। आप, मैंने सुना काफी रोए भी थे भाई, आपकी खबरें आई थी हमारे हर्ट पास। था मैं, और कुछ थे कैके मार रहे थे। शॉपिंग भी गए हुए थे, 1 घंटे के बाद हमारी फ्लाइट थी, कुछ 2-3 प्लेयर थे वो कैके मार रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो लेकिन ये है कि आई थिंक कुछ बहुत सारे लड़कों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पिछले 5-6 साल में ना क्रिकेट को बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है। जी। और क्रिकेट ऐसी एक गेम है, जब तक इसको आप फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे ये आपको इज्जत देती रहेगी, अदरवाइज ये किक करती है आपको। और ये 4-5 साल से हमें देख लें चपेड़े ही लग रही हैं, जो टीम आती है हमें हरा देती है, जो टीम आती है हरा देती है, और मजे से। फिर बहुत सही बात। पता आज फिर शायद थोड़ी सी हमें लगा कि हम जीत सकते हैं, अदरवाइज तो पिछले टूर्नामेंट से अभी तक तो हमें उम्मीद भी नहीं आती थी कि पाकिस्तान जीतेगा। तो आई थिंक बहुत सारे चांसेस हो गए हैं, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं 4-5 जो आपकी कोर है, हम 2 साल से यही बात कर रहे हैं कि इनको बहुत इनफ चांसेस मिले हैं और अभी तक डिलीवर नहीं हुआ।
ये बात तो है, इस पे कोई एड्रेस नहीं करता, बाद में बस इल्जाम पे इल्जाम, ये कुछ बोलेंगे इनकी स्टेटस लगा देंगे, हाँ। इसको एड्रेस कोई भाई नहीं कर जो रहा। खेल रहे हैं वही है जवाब दे, उन्होंने जवाब एड्रेस देना तो करो ना। आज भी आप देखेंगे वो यही काम है, एक्सेप्टेंस। हाँ, जो बड़े लोग होते हैं ना, बड़े दिल वाले, वो एक्सेप्ट करते हैं अपनी गलती को। जिस तरह हम मानते हैं कि हाँ हम ये इनिंग अच्छी नहीं नहीं आपको तो किंग भी नहीं कहा ना किसी ने, ऐसा नहीं आपको किंग कहा गया हो या आपको ये कहा गया हो, ऐसा नहीं है ना, कोई हम भी नहीं कह रहे भाई। और 3 साल से जवानी के अंदर परफॉर्मेंस नहीं है, सब कुछ चला गया, ड्रॉप हो गए, बगैर परफॉर्म, मतलब जो क्रिकेट बोर्ड कर सकता था ना उनको फैसिलिटेट करने के लिए, क्रिकेट बोर्ड ने सब कर दिया एक बंदे के लिए, एक पूरे निजाम ऊपर से नीचे ले दिया। वो आज भी आपको अड़े में नजर आ। अच्छा मैं एक बात, इन सब चीजों के बावजूद 4 5 6 साल हो गए, आज का मैच भी हमने टोटल बाबर पे डाल दिया, ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है। और भी मसाइल अब थे। को होना इसको मैं चाहिए। address करूंगा। आगा की अपनी परफॉर्मेंस ज्यादा पर बात कर ली हमने बाबर पे, पूरा कसूर बाबर का भी ना, नहीं है। ना, एक बंदा मैच नहीं हरवाता आपको। ये बात एड्रेस जरूर करूंगा। आज मैं अभी क्राउड से पूछूंगा, अभी यहाँ पे बाबर के कितने फैन बैठे हैं? तालियां बजाएं, तालियां। अभी बैठे, हम भी फैन है, हम भी फैन है भाई, हम भी फैन है भाई। लेकिन मेरे भाई देखो, आप सब फैन है, हम सब फैन है, पाकिस्तान के लिए जो अच्छा करेगा हम उसके फैन है, मगर आप लोग फैन होने का हक भी तो मांगो अपने प्लेयर से, बोलो हम फैन है आपके, परफॉर्म करके दो, आपका हक हो गया ना उस पर जिसके फैन है आप। तो आप, मेरा मसला सिर्फ ये है, मेरी फैन में आपके फैन होने में सिर्फ ये डिफरेंस है कि मैं पाकिस्तान को ऊपर रखता हूँ, मैं उसका सबसे बड़ा फैन हूँ, चलो। उसके बाद मैं किसी और का हूँ। बहुत अच्छी बात, नारे तकबीर। ऑडियंस से भी रुक जाए। अच्छा अब बात करूंगा वो जिसके हाथ में था आज का मैच, यानी कप्तान सलमान अली आगा। टॉस जीते हर बार, भाई जो अच्छा कर रहे हैं टॉस जीत रहा है बंदा, इनको कसिनो लेके जाना चाहिए। मतलब जिस तरह से टॉस जीते। राशिद भाई, मुइन भाई को कहता हूँ मैं, मुइन भाई को कहता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, हो गया जी। मोइन भाई का कुछ नहीं बोलना। अच्छा मुझे ये बताइए, सलमान अली आगा की कप्तानी को नंबर दीजिए आउट ऑफ 10। सर सबसे पहले तो गैरी कस्टन को आपने व्हाइट बॉल का कोच हटाया, जी जी, वो वन ऑफ द टॉप था। उसके बाद इसमें सलमान अली आगा कहाँ से? आ रहा हूँ। उसके बाद आप अपनी पसंद का हेड कोच लेके आए, हाँ, हेड कोच अपनी पसंद का कप्तान लेके आया। अच्छा ठीक है, ये है तो वो तो डिजर्व ही नहीं करता था T20 में, बाबर आजम वो तो डिजर्व ही नहीं करते थे, और हम फाइनल देख रहे हैं, हाँ, 2 ही नहीं करते। साइम अयूब चल नहीं रहा है। बाकी हमारे पास जो ऑलराउंडर हैं, वो जो बात की थी ना अहमद ने कि सीरीज के लिए ठीक है, या आमिर ने, ट्रॉफी जिताने के लिए, कप जिताने के लिए आपको स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं। तो आप देखें, पूरी चेन उठा के देख लेना। माइक हसन ठीक है, एक एवरेज कोच है जो कि ऑर्गेनाइज अच्छा है, उसने प्रेशर वाली क्रिकेट खेली ही नहीं कभी भी। तो वो डिसाइड कैसे करेगा कि कौन सा प्लेयर किस नंबर पे जा सकता है। बाबर आजम को 4 नंबर पे क्या फीलिंग हो रही होगी, वो खुद स्ट्राइक रेट की बात कर रहा है, क्योंकि वो मैथमेटिक्स में कोचिंग कर रहा है। बात भी वो उसने वही की, लेकिन फीलिंग नहीं आ रही, उसको बार बार खिलाया जा रहा है। जब आप खिला रहे हो, कैप्टन नंबर 3 चला गया, वो नंबर 4, तो चेकमेट तो वही हो गई पूरी टीम ना। अब क्या करोगे? सही बात। वो जब आपकी नहीं लगती तो आप पाँव रख के मारते हो, और मोस्टली हमारे प्लेयर क्रॉस मार के ही आउट होते हैं। इंडिया वाला मैच देख लें और आज वाला मैच देख लें। अच्छा मैं पीसीबी के किसी ऐसे उहदेदार को जो कि टीम मैनेजमेंट का हिस्सा भी हो, मैं दावत देना चाहूंगा कि हम आप पे बात करते हैं। हम जरूर होंगे। हाँ हाँ सब होंगे। वो यहाँ पर आए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी क्लियर करें कि भाई एक आदमी है साइम अयूब जो 67 मैचेस खेल चुका है। अहमद भाई आपसे कोई 8 मैचेस ज्यादा हैं साइम। नहीं वो तो बोलेंगे भाई हम कोच ने बनाया है, खिलाया है। मैं यहाँ पे कप्तान, नहीं मैं उन साइम मेरा काउंटर सवाल है ना, यहाँ पे मैं कप्तान और कोच की थ्योरी समझना चाह रहा हूँ। हाँ साइम अयूब 67 में से अभी तक कोई पाकिस्तान को उस तरह मैच नहीं जितवा सका एज अ बैट्समैन, राइट? वो बाहर नहीं हो रहा, बाहर नहीं हो रहा। इब्रार 40 मैच खेला जिसमें कोई 26 मैच उसकी मैच विनिंग परफॉर्मेंस है। उसका वो बाहर बैठा हुआ और एक बंदा 67 मैच हो गया, वो खेली जा रहा। क्या ट्रस्ट है? कौन सा ट्रस्ट है जो इब्रार पे नहीं आ रहा? कुछ तो है दया, कुछ तो है गड़बड़ है। मुझे ये समझा दो, ये कौन सा ट्रस्ट है? ये इतना हाई लेवल का ट्रस्ट जो इब्रार पे नहीं है, जिसने 40 में से 26 जितवाए हैं, और 67 में से बंदे ने कोई मैच नहीं जितवाया, बॉलिंग पे शायद जितवाया और बैटिंग पे नहीं जितवाया, उस पे कि वो तू खेल, तू बाहर नहीं होता, कैसे? अच्छा ये बताओ, उस्मान तारिक ने विकेट ली, आते ही विकेट, पहले ओवर में विकेट ले ली, अच्छा ओवर कराया, अगला ओवर दिया ही नहीं उनको। हाँ। क्यों? इसलिए कि अच्छा कर रहे थे? क्या है राशिद भाई, आप क्यों नहीं बता रही बात? नहीं मैं बताना चाह रहा हूँ, उनके पास बॉलिंग ही नहीं थी ना आउट करने वाली, तो इन गेम को डीप कर रहे हैं। बैट्समैन हमेशा डीप लेके जाता है गेम को, हाँ। बॉलर नहीं लेके जाता। हाँ। फास्ट बॉलर आपके पास है, 2-3 है, तो उसके लिए आप रख लें 16, 17, 18 जो ओवर होते हैं वो। ये थोड़ी करेगा, ये तो स्टॉक बॉलर बन गया ना। आपने जब बॉलिंग करवाई फिर भी आके आउट किया इसने। लेकिन जब 8वां ओवर किया तो 10वां भी इसका बनता था। 10वां ओवर आके शायद साइम अयूब ने से करा दिया। 11वां ओवर उन्होंने किया, वहाँ गेम ना निकलना शुरू हो गया था। 70 रन से वो 100 पे पहुंच गए, 106 पे पहुंच गए थे।
तो आपके पास लग रहा है कि मिसिंग था एक बॉलर, जिसकी वजह से आप उसको डीप लेके थोड़ी गए। मिसफील्डिंग भी हुई, आखिरी ओवर तक गेम गया, 3 रन चाहिए थे, अगर मिसफील्डिंग ना होती आखिरी ओवर सर वो आउट हो गए, ये शाहीन से आउट हो गए जी। 15 ओवर का गेम 15 ओवर चेज हो जाना था। सर अब आप शाहीन की बात करें, देखिए शाहीन को एक अच्छा चांस मिला, हम सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नसीम शाह आएंगे, लेकिन शाहीन ने प्रूव किया, अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उन्होंने क्या किया, आज वो अंदर नहीं लेके आए जो वो पिछले 10 साल से लेके आई जा रहे हैं। आज उन्होंने लेंथ हिट की, विकेट को यूज किया, और वो सॉल्ट जो था वो यही समझ रहा था कि अंदर आएगा, उसने बल्ला थ्रो किया एक, और दूसरा कट मारने गया, बुरा बॉल था चौके वाला, बटलर का इनसाइड एज जो है पीछे से आ गया। तो ये कुछ आप जब चेंज करते हैं ना, अपनी मैथमेटिक्स चेंज करते हैं, तो लक भी आपकी काम करती है। तो यही तो हम पिछले 10 साल से डिमांड कर रहे हैं उससे। सही। अहमद भाई चलेंगे ऑडियंस के अंदर, इनके पास भी सवाल आते हैं। सबसे पहले किसके पास है? अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है आपका? सर मोहसिन रजा। मोहसिन भाई सवाल है आपके पास? जी जी, मेरा भाई तीनों हमारे लेजेंड से सवाल है कि हमारी टीम के अंदर 4 कैप्टन खेल रहे हैं। जब 4 कैप्टन खेल रहे होते हैं तो कोई कैप्टन ये नहीं चाहेगा कि इस कैप्टनसी में काफी मैच जीते जाएं, एक दूसरे को वो हिट कर रहे होंगे। अच्छा, ये नहीं हो सकता ना कि टीम के अंदर 4 कैप्टन खेलें। आपको 4 कप्तानों की पड़ी हुई है, हमें ये है कि 6 ओपनर खेल रहे हैं। ओपनर तो 6 खेल रहे हैं, लेकिन जब आप कप्तान खिलाए ना, कप्तान तो एक रखे ना टीम के अंदर। राशिद भाई आपके जमाने में जब टीमें खेलती थी तो सिर्फ कप्तान 11 होती थी, सब कप्तान रह चुके होते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ा। आज क्यों पड़ रहा है? अभी हो रहा अभी भी फर्क नहीं पड़ रहा। उनका सवाल है, वो सवाल कर सकते हैं। फर्क नहीं कह रहे, फर्क नहीं पड़ रहा, वो आप डीट हो चुके। डीट हो गए। फर्क सर पड़ रहा है। नहीं, पता है क्या होता है, फर्क तब पड़ता जब सब परफॉर्मर होते हैं। यहाँ पे सब बंदे, हर बंदे को अपनी परफॉर्मेंस की पड़ी है, पता है कि वर्ल्ड कप से बाहर हो रहे हैं सबको। अब हर बंदा लगाओ कि मैं परफॉर्मेंस उस जमाने में देखें वसीम भाई कप्तान होते थे या मोइन भाई परफॉर्मर थे सारे, परफॉर्म भी कर रहे थे साथ साथ, तो ये टेंशन ही नहीं होती। तो कोई भी परफॉर्म नहीं कर रहा ना, कोई भी कप्तान परफॉर्म नहीं कर रहा। वो तो ट्राई करेगा ना, मैं परफॉर्म करूं। उसने क्या किया ना, यही बातें कर रहे हैं, आप नहीं रहते क्या? सुलेमान अली आगा का लेवल भी नहीं है ना वाला जो माइंड करे। हाँ, वो कह रहे हैं कप्तान का वो लेवल नहीं है कि वो माइंड करे। क्या ना टीम के अंदर। मैं बात करता हूँ, मैं भी बात करता हूँ, मैं बात। मोहसिन साहब ये क्या, ये मोहसिन साहब ये कह रहे हैं, ठीक है, मैंने कह दिया उनको।